हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स जब आपको जानकारी नहीं होती उस समय आपके लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, वर्दी का सपना टूट जाता है। ये जो आपको अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, ये कैंडिडेट काफ़ी अच्छे मार्क्स इनको थे और निश्चित रूप से मेरिट में आ जाते। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में इनको एक पॉइंट बनता है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, और वो क्या है, डिस्टेंट विजन, जो कि राइट 6/12। ये देखिए आप, रीज़न फॉर मेडिकल अनफिटनेस डिस्टेंट विजन आरटी राइट 6/12 है और लेफ्ट 6/9 है। लेफ्ट 6/9 फिट हो जाएगा यदि ये इनका 6/6 होता तो। मास्टर आई, यदि मास्टर हैंड राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंडेड पर्सन है तो, और यदि लेफ्ट हैंडेड हैं तो ये 6/6 चाहिए और ये वाला 6/9 तक चलेगा। अब इनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। देखिए क्या होता है कि आँख में 40 साल की एज तक जो 6/12 6/18 तक जो होता है, वो एक कैंडिडेट जो है वो अपना रूटीन वर्क करता रहता है। 40 के बाद क्या होता है कि जब जो नज़दीक का जो विज़न है वो भी कमज़ोर होने लगता है, तब ज़रूरत पड़ती है। या रूटीन वर्क कोई ऐसा करे कि जो ड्राइविंग वगैरह जो लोग करते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है। अब इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बहुत अच्छा तैयारी हो रहा था। लेकिन इसका पता कब चला? इसका पता तब चलता है जब ये मेडिकल के लिए जाते हैं। और री मेडिकल होता है, उसमें क्या होता है वो दिखा देते हैं आपको। देखिए बड़ा अफसोस ऐसी स्थिति में होता है कि जानकारी के अभाव में एक कैंडिडेट जो है वो अनफिट हो जाता है। डिस्टेंट विजन, अब वहाँ पर इनका जो एक्चुअल विजन जो स्पेशलिस्ट डिटेक्ट करते हैं वो 6/18 हो जाता है, और जो लेफ्ट का जो है वो 6/9 है। वो तो ठीक है, तो ये कम होना चाहिए था, वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज इसका एक ही है, इसका लेजर ट्रीटमेंट करवाया जाए, और लेजर ट्रीटमेंट भी समय रहते करवाया जाए। और दूसरी बात यह है कि वो लेजर ट्रीटमेंट का वहाँ पर जानकारी नहीं देना है। अब आप रेलवे की आप तैयारी करते हैं तो रेलवे में क्या होता है कि लेजर ट्रीटमेंट डिटेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में ही आपको मशीन से जांच की जाती है। लेकिन हमारा जितना भी CAPF है उसमें मशीन से जांच डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं की जाती। पुरानी गाइडलाइन में जब री मेडिकल में आपको 2 से 3 महीने का समय मिलता था, और एक कैंडिडेट जैसा कि ये हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा ही कैंडिडेट री मेडिकल में 6/6 का लाइन अच्छे से पढ़ देते थे, तो उनको पूछा जाता था कि क्या आपने लेजर तो नहीं करवाया है, या आपने लेजर करवाया तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना आपकी जांच होगी और वो मशीन से जांच करने का पैसा भी आपको ही देना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिसने लेजर करवाया होता वो एक्सेप्ट कर लेते और वो बाहर हो जाते, क्योंकि लेजर अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन। लेकिन अभी तो री मेडिकल में सिर्फ एक ही दिन का समय मिलता है, तो लेजर करवाने जैसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेजर करवाना है तो पहले से करवा के तैयार रखना है। हमारे जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो CAPF के हों, CPO सब इंस्पेक्टर के हों, या जो फोर्सेस का अपना लेवल पर जो भर्तियां होती हैं, या जो सबसे बड़ी भर्ती हमारी SSC GD है उसके हैं। देखिए इससे बचने का एक ही तरीका होता है, चाहे आप ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं, बचने का तरीका एक ही है कि पहले से आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप करवाएं, और उसमें यदि इस तरह के कोई पॉइंट डिटेक्ट होते हैं तो आप उनकी अपनी तैयारी रख सकें। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप ही इस चीज़ का एकमात्र सॉल्यूशन है। अब देखिए, अब इनको पता चल गया, और अब जो 2022 वाली जो भर्ती है उसमें इन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है, और ये अपना ट्रीटमेंट लेकर उसमें निश्चित रूप से भर्ती हो जाएंगे। लेकिन वही चीज़ यदि ये पहले कर लेते तो ये 2021 में ही भर्ती हो जाते। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप ही इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। मेडिकल के बहुत सारे पॉइंट्स जो हमें नहीं जानकारी होती वो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप में सामने आते हैं, समय रहते हम उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
और जो अपना वर्दी पहनने का जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। यदि उसके लिए आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है। और यदि पिक आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप अपना कोई पॉइंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके लिए दे रहे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये ओनली व्हाट्सअप है, इस पर आप कॉल करेंगे, कॉल पर बात इस पर नहीं हो पाएगा। सिर्फ व्हाट्सअप करें, आपका जो भी डाउट हो आपको बिल्कुल हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।